Hello students, how are you? Today we will explain the chapter number 1 of English literature, Owls in the Family. Okay student, let's start. One morning we found a full-fledged baby spotted owlet on the ground by the veranda steps. एक सुबह वी फाउंड ए फुल फ्लैज्ड बेबी स्पॉटेड ऑलेट ऑलेट होते हैं जो बेबी होते हैं ना ऑल्स के, उनको ऑलेट बोलते हैं। तो देखिएगा, हमको मिला वहाँ पर एक फुल फ्लैज बेबी। फुल फ्लैज मतलब कंप्लीट डेवलप, जो मतलब छोटा सा बेबी, न्यू बोर्न बेबी नहीं था बल्कि थोड़ा बड़ा हो गया था। स्पॉटेड ऑलेट था, उसके ऊपर स्पॉटेड थे। ऑन द ग्राउंड बाय द ब्रांडा स्टेप्स, और ब्रांडा की जो सीढ़ियाँ हैं उस पर गिरा हुआ मिला। When grandfather picked it up, और जब ग्रैंडफादर ने उसको उठाया, it hissed and clacked its bills, उसने थोड़ी अपने मुंह से, बिल का मतलब यहाँ पर उसकी जो चोंच होती है, उसकी जो बीक होती है उसको कहा है, और क्लैक मतलब शार्प साउंड उसके मुंह से आई। बट आफ्टर ए मील ऑफ रॉ मीट एंड वाटर सेटल डाउन फॉर द डे अंडर माई बेड, और खाने के बाद, रॉ मीट खाने के बाद, वाटर के बाद वो सेटल डाउन हो गया मेरी बेड के नीचे। जो नरेटर है यहाँ पर रस्किन बॉन्ड, वो बता रहे हैं इस स्टोरी को। द स्पॉटेड ऑलेट इवन व्हेन फुल ग्रॉन इज़ ओनली द साइज ऑफ ए मैना। देखिएगा, यहाँ पर जो नरेटर है वो बता रहे हैं जो स्पॉटेड ऑलेट था वो भले ही बड़े हो गए हो, लेकिन देखिएगा आपने ऑल्स देखे होंगे, ऑल्स को देख करके ना बहुत बड़े बड़े ऑल्स हो जाते हैं। तो जो स्पॉटेड ऑलेट है वो एक स्पेसीज़ है, ऑल्स की ही स्पेसीज़ है। जब वो बड़े हो जाते हैं उनका साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बल्कि वो एक मैना की तरह दिखते हैं। जो मैना होती है ना, उनकी तरह दिखते हैं, ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होता है। एंड हैज़ नन ऑफ द सिनिस्टर अपीयरेंस ऑफ द लार्जर ऑल्स। देखिएगा, जब ये ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो आपने ऑल्स को देखा होगा, जो साधारण ऑल्स होते हैं उनको देख करके बड़ा डर लगता है, लेकिन इनका जो अपीयरेंस है वो ज़्यादा भी डरावना नहीं था। ए पेयर ऑफ दैम में ऑफन बी फाउंड इन एन ओल्ड मैंगो और टैमरिंड ट्री, और ये देखने को मिल सकते हैं आपको जो बहुत पुराने मैंगो के पेड़ होते हैं और जो इमली के जो पेड़ होते हैं। एंड बाय टैपिंग ऑन द ट्रिंग ट्रंक, और जो उनके ट्रंक होते हैं उस पर आप अगर हाथ से टैपिंग करोगे, उनके जो होल होते हैं वो होल से निकल करके देखेंगे, यू मे बी एबल टू परसुएड द बर्ड टू शो एन इंक्वायरिंग फेस एट द एंट्रेंस टू इट्स हॉल। और जो वो हॉल में बैठे रहते हैं, जैसे ही आप किसी पेड़ के ट्रंक पर आप पैट करेंगे तो वो उसको दिख बाहर निकल करके देखेंगे कि कौन है, तो आपको उनका जो है इंक्वायरिंग फेस नज़र आएगा। द बर्ड इज़ नॉट नॉर्मली अफ्रेड ऑफ मैन। इस टाइप के जो बर्ड होते हैं वो नॉर्मली क्या होते हैं, अफ्रेड नहीं होते हैं आदमियों से। नॉर इज इट स्ट्रिक्टली ए हाई नाइट बर्ड, और ना ही कोई नाइट बर्ड होते हैं। देखिए, मोस्टली जो ऑल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रात को तो जागते हैं और दिन में सोते हैं, लेकिन ये जो स्पॉटेड ऑल्स है ये थोड़ा अलग होता है इनसे। It prefers to stay at home during the day, as it is sometimes attacked by the other birds who consider all owls as their enemies. और ये प्रीफर करते हैं घरों में रहना दिन के समय में, ताकि कोई और दूसरे जो एनिमीज़ हैं इनके, जो दूसरे ऑल्स हैं वो उन पर अटैक ना कर दे इनको, इसलिए इनको एनिमी कहा गया है। ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। नेक्स्ट पेज। द लिटिल ऑलेट वॉज क्वाइट हैप्पी अंडर माई बेड, और जो लिटिल ऑलेट है वो बहुत ही खुश था मेरे बेड के नीचे। द फॉलोइंग डे ए सेकेंड ऑलेट वॉज फाउंड इन ऑलमोस्ट द सेम प्लेस ऑन द वरेंडा, और अगले दिन जैसे कि उसने देखा कि दूसरा जो बेबी है वो उसको मिला वहाँ पर सेम जगह पर जहाँ पर उसको पहले मिला हुआ था। एंड ओनली देन डिड वी रियलाइज दैट वेयर द रेन वाटर पाइप इमर्ज थ्रू द रूफ देयर वॉज ए रफ सॉर्ट ऑफ नेस्ट। ओनली देन डिड वी रियलाइज, और उनको लगा कि ये जो बेबी है, ये जो स्पॉटेड ऑलेट है, ये लगता है इस पाइप जहाँ से रेन वाटर आता है, जिस पाइप से, उसके पास में एक नेस्ट है, तो शायद उससे ये नीचे गिर रहे हो।
वी टुक द सेकेंड यंग ऑल टू जॉइन द फर्स्ट एंड फेड दैम बोथ। उसको भी उठाया उन्होंने जो सेकंड वाला था और दोनों को साथ में बैठाया, दोनों को साथ में रखा और खाना भी खिलाया, उनको कुछ खिलाया। When I went to bed they were on the ledge just outside the mosquito netting। और नरेटर कहते हैं कि जब मैं अपने बेडरूम में गया, they were on the ledge, और वो किनारे पर बैठे हुए थे, जो मॉस्किटो नेटिंग होती है उसके किनारे पर बैठे हुए थे। एंड लेटर इन द नाइट देयर मदर फाउंड देम देयर। और कुछ देर बाद उनकी जो मदर थी वो उनको मिली, उनकी मदर ने उनको देखा। फ्रॉम आउटसाइड द क्रून्ड एंड गरगल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इन द मॉर्निंग। और उनकी मदर बाहर से ही उनकी तरफ प्यार भरी आवाज़ें निकाल रही थी लंबे समय से। और मॉर्निंग के टाइम में आई फाउंड दैट सी हैड लेफ्ट ए माउस विद इट्स टेल टक थ्रू द मॉस्किटो नेट। और जो उनकी मदर थी वो उनके लिए एक चूहा छोड़ करके गई थी, मरा हुआ जो चूहा है वो उनको छोड़ करके गई थी ताकि ये हमारे जो बेबी है वो भूखे ना रहे। ऑब्वियसली सी प्लेस्ड नो रिलायंस ऑन मी एज ए फर्स्ट पेरेंट। और ऑब्वियस की बात है कि उसने बिल्कुल भी मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया था, और वो नहीं जानती थी कि इनका जो केयरिंग है वो कैसे कर रहा है, उसको बिल्कुल भी इस बात का बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। एज ए फोस्टर पेरेंट, फोस्टर पेरेंट का मतलब होता है जब किसी दूसरे के बच्चों को केयरिंग करते हैं, नरिश करते हैं, है ना, तो बिल्कुल भी उनको भरोसा इस बात का नहीं था। द यंग बर्ड्स थ्रू एंड 10 days लेटर एट dawn। और जब वो बड़े हो गए, थ्रू का मतलब हो जाता है बड़े हो जाना, स्ट्रॉन्ग हो जाना। 10 दिन बाद क्या हुआ, ग्रैंड फादर एंड आई टुक दैम इन टू द गार्डन टू रिलीज दैम। 10 दिन बाद जो ग्रैंड फादर है और जो नरेटर है वो दोनों के दोनों उनको गार्डन में ले गए, उनको रिलीज़ करने के लिए, छोड़ने के लिए। आई हैड प्लेस्ड वन ऑन ए ब्रांच ऑफ द मैंगो ट्री एंड वॉज स्टूपिंग टू पिक अप द अदर वन। और जैसे ही वो एक जो आउल है उसको उठाया उसने और मैंगो की ब्रांच पर जैसे ही रखा उसने, और दूसरा ही जैसे उसको नीचे से उठाने वाला था वो, जैसे ही वो झुके, उसके जो ग्रैंडफादर है वह झुकते ही उस पीछे से उसको व्हेन आई रिसीव्ड क्वाइट ए हैवी ब्लो ऑन द बैक ऑफ माय हेड। जैसे कि उसने पीछे से उसके हेड पर किसी ने मारा है, किसी ने धक्का दिया है, झटका दिया है। ए सेकेंड और टू लेटर द मदर ऑल सूप डाउन एट ग्रैंडफादर। और जैसे ही देखा 1-2 सेकंड के बाद कि जो उसकी जो मदर है, ऑल की जो मदर थी, वो ग्रैंड फादर के ऊपर झपट पड़ी। बट ही वॉज अजाइल इनफ टू डक आउट ऑफ इट्स वे। और ग्रैंड फादर बड़े ही, एजाइल का मीनिंग होता है यहाँ पर बड़े एक्टिव थे, उन्होंने अपने आप को एकदम से उसके बचाया, उसके अटैक से बचाया। क्विकली आई प्लेस द सेकेंड आउल अंडर द मैंगो ट्री। और बड़ी जल्दी ही दादाजी ने वो दूसरा ऑल भी उसके मैंगो ट्री के ब्रांच पर रख दिया। Then, from a safe distance, we watch the mother fly down and lead her offspring into the long grass at the edge of garden। और वो बड़ी दूर से दोनों के दोनों उनको देख रहे थे, उनकी मदर को, और जो ऑल्स थे उनको देख रहे थे कि इनकी मदर जो है वो उनके अपने बच्चों के पास आई है और उनको एक लंबे से जगह, लंबे लंबे घास में गार्डन में ले गई है। We thought she would take her family away from the vicinity of her, rather vicinity का मतलब होता है area near a particular place। We thought we would take her family away from the vicinity of a rather strange household, but next morning on coming out of my room I found two young owls standing on the wall just outside the door। I ran to tell grandfather and when we came back। उन्होंने सोचा था कि हम तो बिना मतलब के इनकी फैमिली को हमने अलग कर दिया था। द विसिनिटी ऑफ आवर रेदर स्ट्रेंज हाउस होल्ड, हमारे हाउस होल्ड में, हमारे घर में क्यों रहेंगे ये। बट नेक्स्ट मॉर्निंग, जब उन्होंने नेक्स्ट मॉर्निंग अपने रूम से नरेटर ने निकलते हुए देखा कि उसने देखा आई फाउंड टू यंग वॉल्स स्टैंडिंग ऑन द वॉल। दो जो ऑल्स है वो वॉल पर बैठे हुए हैं और उनकी जो मदर है वो बहुत दूर उनसे बैठी हुई उनको देख रही है। और नरेटर जो है अपने ग्रैंडफादर के पास भाग करके आया और कहा, जब वे व्हेन वी केम बैक, जब उनको देखने के लिए वापस आए,
वी फाउंड द मदर सिटिंग ऑन द बर्थ यार्ड 10 yards अवे। लगभग 10 yards की दूरी पर उनकी मदर जो है उनको देख रही थी दीवार पर बैठे हुए। शी वॉज evidently feeling sorry for her behavior the previous day because she greeted us with a soft who। उसको बहुत बुरा लगा कल के लिए। कल के लिए क्यों? क्योंकि उनकी मदर जो है ना, उनकी मदर ने उनके ऊपर, दादाजी के ऊपर अटैक कर दिया था, इसलिए वो मतलब जिस तरीके से पछतावा हो रहा था उस चीज़ को उसको, तो सॉरी वाला बिहेवियर वो उसको प्रेजेंट कर रही थी वहाँ पर, और हु की आवाज़ से वो इस तरीके से प्रेजेंट कर रही थी उनके सामने कि इसको बहुत सॉरी फील हो रहा है। नो देर इज़ एन अनसेल्फिश मदर फॉर यू सेड ग्रैंडफादर। और ग्रैंडफादर ने कहा, देखिएगा ये एक अनसेल्फिश मदर है। इट्स ऑब्वियस सी हैड लाइक दैम टू हैव ए गुड होम। और वो चाहती है कि हमारे बच्चों को भी एक अच्छा घर मिले। एंड दे आर प्रोबेबली गेटिंग ए बिट टू बिग फॉर हर टू मैनेज। और अब शायद वे, उनके बच्चे जो है बड़े हो गए थे और उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था उनको मैनेज करना। सो द टू ऑलेट्स बिकम रेगुलर मेंबर ऑफ आवर हाउस होल्ड एंड स्ट्रेंजली इनफ। और जो दोनों के दोनों टू ऑलर्ट्स थे वो बिल्कुल ही क्या हो गए थे, उनकी घर की तरह ही मेंबर हो गए थे। जैसे घर में रहने लगे तो काफ़ी दिन हो गए थे, तो उनके वे हाउस मेंबर बन चुके थे। स्ट्रेंजली इनफ वर अमंग द फ्यू पेट्स दैट ग्रैंड मदर टू के लाइकिंग टू। सी ऑब्जेक्टेड टू। देखिए जा, जो ग्रैंड मदर है वो भी सी ऑब्जेक्टेड टू ऑल स्नैक मॉस्ट मंकीज एंड सम क्रॉस। और जो एनिमल्स है जैसे स्नैक्स हो गया, मंकीज़ हो गया और क्रॉस होते हैं, इनको उनकी जो ग्रैंड मदर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, बल्कि आउल्स को पसंद करती थी वो। बट सी टुक, हालांकि कोई भी आउल्स को पसंद नहीं करता, ये एक स्ट्रेंज सी बात है। जो जो मोस्टली जो पीपल होते हैं उनके जो पेट्स होते हैं जैसे मंकी हो गए हैं, क्रॉस, और जैसे कि कैट, डॉग, इस तरीके के होते हैं। बट शी टुक quite a fancy to the owls frequently fed them on spaghetti। स्पैगेटी एक नूडल्स की तरह होता है खाने का, वो उनको खाना खिलाती थी इस तरीके से। दे seemed quite fond of spaghetti। और वे बड़े ही जल्दी स्पैगेटी के शौकीन हो गए थे। इनफैक्ट द owls become so attached to grandmother that they began to show affection towards anyone in a petticoat। देखिएगा, जब वो रोज़ उनकी जो ग्रैंड मदर है वो पेटीकोट में आती थी उनके लिए खाना लेने, कुछ भी जो खिलाती थी, तो उससे ग्रैंड मदर से बहुत ज़्यादा अटैच हो गए थे। और वो जब भी कोई उनके सामने पेटीकोट में आता था तो वो उससे बड़े अटैच हो जाते थे, बड़े अफेक्शन होते थे उनकी तरफ, बड़े अट्रैक्टिव हो जाते थे। इंक्लूडिंग ऑन्ट मेबल हु वाज टेरिफाइड ऑफ दैम। जो एंट मेबल है वो बहुत ज़्यादा उल्लुओं से डरती थी, ऑल से डरती थी। शी वुड रन shrieking from the room every time one of the birds sidled up to her in a friendly manner। और जब भी वो आउल्स आंट मेबल के पास आते थे तो वो चिल्ला करके अपने घर में, रूम में चली जाती थी उनसे डर के। forgetful of the fact that grandfather and I had reared them, the owls would sometimes swell their feathers and snap at anyone in trousers। To avoid displeasing them, grandfather wore a petticoat at feeding them। देखिएगा, forgetful of that fact, उनको नहीं पता था कि जो ग्रैंडफादर है और जो ये नरेटर है उन्होंने उनको पाला है, वो धीरे धीरे भूल रहे थे। जो ग्रैंड मदर थी वो उनकी देखभाल करती थी। ग्रैंडफादर एंड हैड रियर्ड दैम, द ऑल्स वुड समटाइम्स स्वेल देयर फीदर्स। और वो बड़े होते जा रहे थे और अपनी आदत जो है ना वो भूलते जा रहे थे ग्रैंडफादर को। और जब ग्रैंडफादर उनके सामने आते थे तो उनसे बिल्कुल भी वो कहते हैं डिस्प्लीज रहते थे। तो ग्रैंडफादर ने सोचा कि वो जानते थे कि अब इनको आदत हो चुकी है ग्रैंड मदर की, तो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया कि मैं भी इनके सामने पेटीकोट पहन करके जाया करूँगा, ये मेरी तरफ अट्रैक्टिव हो जाएंगे फिर। दिस मिल्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसविजडम अपीयर टू सेटिस्फाई दैम, आई compromise by wearing एन एप्रन। और उसने क्या किया, पेटीकोट पहन करके वो उसके सामने जाने लगा और उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको खिलाने के लिए। इन रेस्पॉन्स टू ग्रैंड मदर्स वॉइस, द ऑलेट्स वुड मेक साउंड एज जेंटल and soothing as the purring of a cat। But when wild owls were around, owls would run the night with blood-curdling shrieks. Their nightly occupation was catching beetles with which the, और जो ग्रैंड मदर्स की जो वॉइस है, द ऑलेट्स वुड मेक साउंड एज जेंटल सूथिंग एज पॉरिंग ऑफ ए कैट।
बट वैन वाइल ऑल्स वर अराउंड, देखिए जो जंगली जो ऑल्स होते हैं उनसे बचा के उनको रखते थे। क्यों? कहीं उनके ऊपर वो अटैक ना कर दे, है ना। दिन के समय में तो वो खुला रखते थे, लेकिन रात के समय क्या था, रात के समय वो बिल्कुल उनको अंदर रखते थे अपने घर में, कहीं दूसरे एनिमल्स उसको आकर के अटैक ना कर दे। द नाइट ऑक्यूपेशन वाज कैचिंग बीटल्स, और जो रात को जो बीटल्स होते हैं, जो इस तरीके के इंसेक्ट होते हैं जो रात को चमकते हैं, उनको वो पकड़ते थे। विद विच द किचन क्वार्टर्स वर इन्फेस्टेड एट ए टाइम, और वो किचन को बड़ा डिस्टर्ब करते रहते थे, इसलिए उनको पकड़ते थे, उनको घर में रखते थे आउलेट्स को। विद देयर शार्प आइज एंड पावरफुल बीक्स दे वर एक्सेलेंट बेस्ट डिस्ट्रॉयर्स। द ऑल्स लव टू सिट and splash in a shallow dish, especially if cold water were poured over them from them. At the same time, they would get thoroughly wet, jump out on the perch, shake themselves। और वो बड़ा आनंद लेते थे वहाँ पर, बार बार उसमें जो है जहाँ पर कोल्ड वाटर रहता था उसमें जाते थे वो और निकल कर के आते थे। देन रिटर्न फॉर ए सेकेंड स्प्लैश एंड समटाइम्स ए थर्ड, ऐसे ही वो डुबकी लगा लगा करके उनमें एंजॉय करते थे। ड्यूरिंग द डे दे डोज्ड in large cages under the trees in the garden. They dozed in large cages under the trees in the garden। गार्डन में जो ट्री थे वो लंबे टाइम तक उसमें सो जाते थे। They needed cages for protection against attacks from wild birds। उन्होंने सोचा कि अब इनको ज़रूरत है, एक पिंजरे की ज़रूरत है। पिंजरे की ये नहीं कि इनको कैद करके रखा जाए, बल्कि उनकी प्रोटेक्शन के लिए पिंजरा बहुत ज़रूरी है। एट नाइट दे हैड द फ्रीडम ऑफ द हाउस वेयर दे एक्सरसाइज देयर विंग्स एज मच एज दे। और वो रात के समय में कहाँ रहते थे? घर में रहते थे अपने, बिल्कुल फ्री रहते थे, आज़ाद घूमते थे। लाइक ए सुपरस्टिशियस फॉक who dread the cry of the owl may be interested to know that mice expected there were no outdoor pets in the house during the owl's residence। उन्होंने नरेटर ने कहा है कि ऐसा अंधविश्वास है लोगों में, वो सोचते हैं कि अगर आउल्स को पाला जाए कि घर में कुछ गलत हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे घर में तो बहुत दिनों से आउल्स रह रहे हैं, आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। Looking back on those old days, I carry in my mind a picture of grandmother with a contented look in her rocking chair. Once, on entering her room while she was having an afternoon nap, I saw that one of the owls had crawled up her pillow till its head was slugged under her ear. Both grandmother and the little owl were snoring। और मैं जब उन दिनों को याद करता हूँ जब हमारे घर में ऑल्स और मेरी दादी रहती थी, मैं उन दोनों को जब ये मैं याद करता हूँ, मेरे माइंड में एक पिक्चर बन जाती है। जब दादी चेयर पर सो रही थी एक दिन अपना तकिया रख करके, और मैं जैसे ही रूम में अंदर जाता हूँ, रूम में एंट्री करता हूँ, तो दोपहर के टाइम में वो सो रही थी। मैंने देखा कि आई सॉ दैट वन ऑफ द ऑल, मैंने देखा कि वो जो ऑल्स है, ऑलेट है, जो स्पॉटेड ऑलेट है, वो जा कर के दादी के पास सिरहाने, उसके सिरहाने जैसे तकिया रखा हुआ है ऐसे ही जा कर के उसके पास वो भी सो गया, उसके कान के पास में। बोथ ग्रैंड मदर एंड द लिटिल ऑल वर स्नोरिंग, और दोनों ग्रैंड मदर और दोनों स्टिल जो लिटिल ऑल है वो दोनों सो रहे थे मज़े से खर्राटे लेकर के, है ना। तो ये क्या है? ये ऑलेट जो है, स्पॉटेड ऑलेट, और ये जो ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है और नरेटर, इन्होंने अपने घर में इसको बना करके रखा, अपनी फैमिली का सदस्य, है ना स्टूडेंट्स। तो उसको देखिएगा आप और दोबारा से इसको पढ़िएगा। थैंक यू।